हेलो एवरीवन। आज कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। मतलब ये टॉपिक बहुत मस्त टॉपिक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एकदम छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यार क्वेश्चंस ऐसा है ना, जो जेई में भी आया हुआ है इस टॉपिक से। ये बहुत खास टॉपिक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हम लोग पढ़े हैं क्लास में। जो लोग नहीं पढ़े हो वो लोग थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये जेई मेंस एडवांस इनका फेवरेट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है सर? हाँ, द इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, तो वीडियोस है अवेलेबल, तो वो देख लेना। ठीक है, अभी देखना है क्या क्या है कि 0 to 5 इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। सर डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया सर, ये कैसे करेंगे सर, है ना। तो मैं तुम्हें ये चीज दिखा रहा हूं कि यार मैं लिख रहा हूं इसका आंसर्स। ये 0 to 5, इसका आंसर होगा सर 10। इसका सर 36। तो इसका सर 36 माइनस 10 सर 26 सर ऐसे लिख दिया सर। ये क्या क्या कर रहे हो सर? रट लिया क्या सर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रटे हैं। तो इसका बहुत बढ़िया शानदार एक शॉर्ट ट्रिक है, तो वहां तक हम लोग जाएंगे। इस टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। एक बार मैं ग्राफ बना देता हूँ साइड में, और आपको स्क्रीन में भी ग्राफ दिखा दिया जाएगा। इसका कोई लोड नहीं है। तो ये किस टाइप का फंक्शन है सर? ये 0 to 1 2 3 4, इधर मान लो -1 -2 -3। ये 0 और 1 के बीच में सर 0 होता है, और 1 to 2 में ये सर 1 होता है। इधर 1 मान लो, ये 1 है, ये 2 है सर। तो ऐसे करके जाएगा, और इधर -1 -2 -3 सो 1। तो 0 to -1 पे इधर -1 होगा, और इधर -1 से -2 तक -2, देन सर -3 सो। तो ये ग्राफ मैंने अभी नहीं सिखा रहा हूँ मैं अभी तुम लोगों को, क्योंकि अपना टारगेट कुछ और है। इसके बारे में तुम्हें मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। और इसमें भी दिक्कत है तो मेरे को मैसेज करो कि सर ये सीखना है, मेरे को अच्छे से सिखा देंगे, है ना। आई होप सीख लिए होंगे। तो ये है ना स्टेप फंक्शन, किस टाइप का दिख रहा है? स्टेप दिख रहा है इसमें, हाँ। तो स्टेप फंक्शन है, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो सर इसका इंटीग्रेशन पूछा, मान लेते यहाँ 0 है, और ये 0 to 4 ही इंटीग्रेशन पूछा है सर। क्वेश्चन क्या है सर? 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन बताओ सर। इसका डेफिनेशन मैं इधर लिख के दे रहा हूं तुम लोगों को, ये देख लो आराम से पॉज करके। और ये अपना ग्राफ भी इधर है, बढ़िया से सब कुछ लिखा हुआ है। इसका प्रॉपर्टीज वगैरह, इसके बारे में जितना कुंडली निकालना है निकाल लो। ये 1 1 होता है सर, क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या दिखता है इसमें, हर चीज। जितना एक फंक्शन के बारे में चीजें क्लियर रहेगा, उतना क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो सर नहीं होगा, है कि नहीं। अब देख यार, इंटीग्रेशन 0 to 4। अब 0 to 4 में कैसे करेगा सर? ये तो ग्राफ सर यहाँ एक है, यहाँ एक, यहाँ कुछ, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है सर। इसमें जो गैप है सर, गैप ऐसा जंप हो रहा है, जंप। तो जंप में सर क्या इंटीग्रेशन, क्या बोल रहे हो सर? पॉसिबल है? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको ना सर एक काम करना पड़ेगा। कैसे? इसको पहले 0 to 1 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, फिर 1 to 2 एक्स डी एक्स, प्लस 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स, एंड देन 3 to 4 सर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। सर इस साइड का बात कर रहे हो तो ये इधर थोड़ा ऑफ कर दो ना, क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम समझ रहे हो ना कि ये इस टाइप का कुछ है। मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, तो मैं इतना बड़ा लिख नहीं सकता। तो ऐसे हमने डिवाइड कर लिया सर, और हमें पता है सर इंटीग्रेशन ये 0 to 1 जो लिखते हैं ना, ये ओपन इंटरवल में लिखते हैं। मतलब 0 to 1 ओपन इंटरवल में इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो 0 to 1 पे तो सर ये कॉन्टिन्यूअस है सर, स्ट्रेट लाइन है। 1 to 2 भी तो सर ये कॉन्टिन्यूअस है, 2 to 3 भी तो ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ये वैल्यू क्या है सर? 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ 0 से 1 में ये इसका नेचर तो फिक्स है ना सर, क्या है? 0 to 1 ही तो है। तो ये क्या हो गया सर? इंटीग्रेशन 0 to 1 0 dx हुआ कि नहीं, प्लस सर
1 to 2 क्या लो, 1 to 2 में इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 है ना सर, डायरेक्टली 1 dx ले लो, 1 to 2। नेक्स्ट सर 2 to 3 में, अरे दिख गया अभी तक, 2 to 3 में क्या है इसका वैल्यू 2, तो 2 dx प्लस सर 3 to 4, बोलना क्या होगा, 3 to 4 क्या होगा, 3 to 4 सर 3 dx। कहानी यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब तो सर इंटीग्रेशन सिंपल हो गया ना सर, ये तो क्या है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है सर, बिल्कुल आता है सर, ये 0 तो ये 0 हो गया सर, ये इसका x होगा 1 to 2, इसका क्या होगा ट्वाइस x होगा 2 to 3 प्लस यहाँ क्या होगा 3x होगा सर, 3 to 4 लिमिट लगाओ, ये खत्म करो सर, है ना। तो ये क्या हो गया सर, इसके बाद आप बोलो हाँ सर 0 प्लस ये क्या होगा 2 minus 1 प्लस ये क्या 2 into 3 minus 2 प्लस 3 into 4 minus 3। तो बेसिकली ये क्या हो गया 2 minus 1 1 है, ये क्या हो गया 3 minus 1 1, तो 2 हो गया सर, प्लस ये हो गया सर 3 2 1, इसका वैल्यू सर 6 है कि नहीं, 6 है। तो ये बेसिकली क्या है सर, 6 मतलब इसको मैं ये लिख दूं सर 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, या आप n तक अगर देखोगे ना सिमिलर अगर जाओगे, ये 1 plus 2 plus 3 क्या है सर, n into n minus 1 divided by 2 है कि नहीं सर, तो ये 4 को मैं ऐसे लिख दूं 4 into 4 minus 1 divided by 2 सर, तो ये क्या हो गया 2 into 3 which is equal to 6 सर, ये भी क्या है 6 है कि नहीं सर। तो इससे हम डायरेक्टली लिख पाएंगे ना सर, फॉर्मूला ही बना दिया आप लोगों के लिए, खुश रहो। 0 to n क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx का फॉर्मूला लिख दिया, क्या सर n into n minus 1 डिवाइडेड बाय, अब जो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था इसी से कर लिया। तो देखना यार, बोला कि सर 0 to 5, अब बढ़ा देते हैं 11 इंटीग्रेशन x ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, क्या करेगा तू, n क्या है सर 11 है ना, तो 11 इंटू एक कम कर 10 डिवाइड बाय 2, तो 5 इंटू 11 सर 50, इतना आसान, हाँ सर इतना आसान है सर। और कोई तुझे जीरो ना दे, बोल दे कि 7 to 13 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx का सर डेफिनेट इंटीग्रेशन बताओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन बताओ ना, तो देख बहुत सिंपल, क्या इसको पहले क्या करेगा तू 0 to 13 लेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, इससे क्या माइनस कर देगा सर 0 to 7 ले लेगा, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, चेंज कर सकते हैं हम लोग। 7 to 13 है तो 0 to 11 ले लिया, फिर 0 to 7 ले लिया, आगे का कहानी वही है ना, क्या है देख इधर ही देख लेना, क्या है ये क्या है 11 into 10 डिवाइड बाय 2 माइनस ये क्या 7 into 6 डिवाइड बाय 2, ये सॉल्व कर लेना है, चिंदी हो गया ना सर, इजी हो गया सर, है कि नहीं। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन कुछ भी हो तो ये पेन उठाने का जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या फॉर्मूला लिख खत्म कर। लेकिन इतना आसान तो जेईई में पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा। तो ये तो हो गया सर इंटीग्रेशन, आप दिखा दिया, फंक्शन का नेचर दिखा दिया। तो मैं थोड़ा ऑफ स्कूल में जाता हूँ, ये तो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर तुम थोड़ा सा ज्योमेट्री के लिए भी देख लोगे ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सर। मैंने सिंपल सा बोला, एक बेसिक सा दिखाता हूँ 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब हमें फॉर्मूला से पता चल गया कि 3 into 2 डिवाइड बाय 2 होगा, तो इसका वैल्यू सर 3 होगा सर, ये हमें आता है। लेकिन यार ग्राफ में भी तू देखना एक बार तू प्यार से समझ कि सर ये क्या पूछ क्या रहा है सर, इंटीग्रेशन क्या है, ये एरिया मांगता है कि नहीं मांगता, मांगता है सर। तो ये क्या है 0 to 1 2 3, और इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, बाकी हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि इधर देखना है। और 0 to 1 में सर इस टाइप का सर, 1 to 2 में सर ये हो गया, 2 to 3 में सर है ना, इस टाइप का कुछ होगा। थोड़ा सा सिमेट्रिकल बना देता हूँ ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो सर।
क्या लिख रहे हो आप, समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा ना होता है। अब ये 3 एरिया चाहिए, ये तो यही हो गया। यहाँ से यहाँ मैं जोड़ सकता हूँ सर इसको, हाँ जोड़ दो, यहाँ से यहाँ मैं जोड़ दूँ, है कि नहीं? तो ये क्या, यहाँ से यहाँ का क्या, ये x एक्सिस में है, तो ये एरिया क्या है सर, 0 है ना। और ये 1 to 2 में तो इधर का ये स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर है। यहाँ का साइड कितना है, 1 है, इधर से इधर कितना साइड है, 1 है। तो इसका एरिया क्या होगा, 1 into 1 होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा ना। अरे स्कूल में ही पढ़े थे ना सर, इस बॉक्स का सर एरिया क्या होगा सर, बस 1 into 1 होगा। लेंथ इसका क्या है 1, ब्रेथ कितना है 1। अब 2 से 3 minus 2 1, तो यहाँ से यहाँ का क्या है साइज 1 है, और यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया सर, 2 into 1 हो गया सर। तो 1 plus 2 इधर से भी तो क्या 3 आया कि नहीं आया। तो हर चीज ऐसे ही सॉल्व करने, ऐसी बड़ी बात नहीं। तो ग्राफ भी तेरे को आता है ना, तेरे को समझ में आएगा सर, इस बॉक्स का सर एरिया निकाल के जोड़ देना था, इतना ही है। तो जितना अच्छे से चीजों को समझेगा ना उतना फायदा होगा, ठीक है। चल ठीक है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जेई मेंस AIEEE का क्वेश्चन है, तो ये उस टाइम में जेई था नहीं 2002, तो क्वेश्चन पहले लिख, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 0 to 2 दिया है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x² दे दिया, dx दे दिया। ये सवाल है सर। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है सर, पहला ऑप्शन दिया हुआ है सर 2 minus √2, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सर 2 plus √2, ऑप्शन सी दिया हुआ है सर √2 minus 1, एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है सर -2 plus √3 plus 5। ये सवाल है 2002 का, ठीक है, थोड़ा पुराना सवाल है। तो सोच, 1 मिनट के लिए सोच क्या हो सकता है। हाँ सर सोच लिया, तो क्या है x² बोल दिया ना, अभी तो x नहीं है सर, वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ठीक है। तो सर इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने क्यों ग्राफ इसीलिए दिखाया था, क्योंकि देख अगर फंक्शन जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इंटीग्रेशन को उधर ब्रेक करो सर, है ना। और हमें पता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी फंक्शन रहे ना, ये नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा कहां पे सर, when fx is a integer। मतलब ये fx जब भी इंटीजर वैल्यू देगा ना उस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा सर, नॉन कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत बढ़िया बात है कि तो ये x² कहां इंटीजर हो सकता है सर, ये 0 और 2 के बीच में, है ना। एक तो 0 पे हो सकता है, इस इंटीजर when x equal to 0 पे हो सकता है सर, हो सकता है ना। नेक्स्ट क्या, x equal to √1 पे हो सकता है, बहुत बढ़िया 1 पे हो सकता है ये 1 पे हो सकता है। नेक्स्ट सर x equal to सर √2 पे हो सकता है, √2 पे भी तो हो सकता है, √2 का वैल्यू भी तो 1 पॉइंट समथिंग है, और √2 का स्क्वायर करोगे तो ये इंटीजर आ जाएगा, तो ये अंदर इंटीजर आ जाएगा, है कि नहीं। तो x equal to √2 में इंटीजर आएगा, और सर x equal to √3 में आएगा, और लास्ट में सर x equal to 2, x equal to 2 में ये क्या बन जाएगा सर 2² 4 भी तो इंटीजर है, और डोमेन में 0 और 1 के बीच का पॉइंट है, तो यही सारा पॉइंट है जहां पे क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हमें इस पॉइंट पे ही खेलना है पूरा गेम, 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस 1 to √2, है ना, 1 to √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ x² लगाना है, x² dx प्लस √2 to √3 dx, और फाइनली कहां से कहां सर √3 to √4 का मतलब 2 है, ये 2 है ना, और यहां हम रुक जाएंगे। हाँ यार डोमेन के बाहर थोड़ा इंटीग्रेशन करेगा, है कि नहीं, जितना है उतना ही लेके जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। अब यार 0 to 1 में क्या है, x² क्या है 0 है, 0 और 1 के बीच में x² का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो तो 0 होगा ना सर, तो ये तो डायरेक्ट
0 to 1 0 dx हो गया सर। 1 to रूट 2 एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 और 2 के बीच में रहेगा, और 1 और 2 के बीच में जो भी पॉइंट रहे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू सर क्या होता है, 1 होता है। लीस्ट इंटीजर है कि हाँ ना, तो लीस्ट इंटीजर है। नेक्स्ट ये 1 dx लेंगे हम, कहां से कहां, 1 to रूट 2, फिर रूट 2 से रूट 3। सिमिलरली में अगर इधर एक्स स्क्वायर हो गया तो ये रूट 2 क्या बनेगा 2, और ये क्या बनेगा 3। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इधर लगा दूंगा तो 2 to 3 में इसका वैल्यू क्या होगा सर, 2 होगा। तो ये क्या है 2 dx है कि नहीं, प्लस रूट 3 से 2, रूट 3 से 2, इधर फिर से चेंज करता हूं है ना, ये क्या है रूट 3 मतलब 3 हो गया एक्स स्क्वायर में, क्योंकि ये एक्स का डोमेन है ना, एक्स स्क्वायर में ये 3 होगा तो ये 4 हो जाएगा सर। हाँ, तो इस 3 और 4 जो इंटरवल है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। तो सर 3 dx होगा है ना। तो ये कैसे कैसे ये चीजें होता है, ये पूरा इस फंक्शन के बारे में जान ले। थोड़ा सा भी दिक्कत फील हो रहा है ना सर, क्या लिख रहे हो सर, तो जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ो, ध्यान से देखो चीजों को, फिर आओगे इधर, फिर ऐसा समझ में आएगा ना कि सर इससे बढ़िया चीज तो है ही नहीं दुनिया में, है कि नहीं। नेक्स्ट, अब तो आसान हो गया ना, 0 dx ये तो 0 हो गया, ये 1 है तो x में लिमिट लगा 1 to रूट 2 है ना। और नेक्स्ट सर ये थोड़ा मैं अभी ठीक है यार इधर ही लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे से लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ये 0 हो गया, ये सर x है तो ये 1 to रूट 2 में जाएगा सर, प्लस 2 का इंटीग्रेशन सर ट्वाइस x, तो ये रूट 2 से क्या रूट 3 जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x होगा तो रूट 3 से 2 जाएगा है ना, रूट 3 से 2। ये पूरा जोड़ ना, अभी जोड़ इधर कर देते हैं, देख रूट 2 -1 प्लस 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2, और लास्ट में सर तो देन क्या होगा सर, लास्ट में देख ये 3 इंटू क्या होगा 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 सर। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 तो माइनस रूट 3 आ जाएगा सर, और इधर रूट 2 है प्लस माइनस हो गया, -2 रूट 2 हो गया तो माइनस रूट 2 आएगा सर, और इधर से -1 प्लस 6 तो सर +5 आ गया सर। तो इसका ऑप्शन सर डी होगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इससे खुल जाएगा दिमाग कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सर इंटीग्रेशन सर पहले तो देखा ही नहीं था सर, अभी समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन और सॉल्व करना है आपको, इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, सो दैट इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन सर, कॉन्टिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया सर, यहां पे क्या, अब ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कभी कभी आपको ये दे देगा साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बढ़ सकता है, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो सर इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाने, तो बहुत टाइप ऑफ चीजें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेके हम खेल सकते हैं, ये पूरा गेम है सर। आईआईटी एक बड़ा गेम है और आप इस गेम का मतलब एक छोटा सा प्लेयर, तो मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, नहीं तो सर मैन ऑफ द मैच कोई और ले जाएगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय।